आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, सबसे पहले क्या देखते हो? रिव्यूज़। कोई मूवी देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? रिव्यूज़। हम हर एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ अगर खरीदने जाते हैं या कोई भी सर्विस हम लेने जाते हैं, सबसे पहले हम रिव्यूज़ देखते हैं। फिर उसके नीचे जाके हम कमेंट्स पढ़ते हैं। हमारी वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स हमारे लिए पॉज़िटिव भी होते हैं और बहुत सारे कमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। और नेगेटिव क्या होते हैं? 2 महीने दवाई खाई, 1 महीने दवाई खाई, बढ़ गया, मैंने तो छोड़ दिया। कुछ कमेंट्स हो सकते हैं कि 6 महीने 7 महीने दवाई ली और मुझे असर कम हो रहा है। लेकिन असर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी ये बोलता है कि 2 महीने में हमारा चेहरा इन्होंने और ख़राब कर दिया। तो इसीलिए हम रिव्यूज़ लेकर आते हैं और रिव्यूज़ हम खुद नहीं बोलते हैं कि हमने अभी तक 100 पेशेंट ठीक किए, 200 ठीक किए, 1000 ठीक किए। हम वो रिव्यूज़ लेके आते हैं जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं, विज़िट किया उन्होंने और वो ठीक हुए। दूसरा, वो पेशेंट जिन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया या ऑफलाइन, दोनों मिक्स में लिया और वो ठीक हुए। और तीसरे, वो भी पेशेंट जो शायद डॉक्टर उपासना से कभी मिले ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर आए, उन्हें डॉक्टर उपासना नहीं भी मिले तो हमारे जो अदर डॉक्टर्स हैं उनसे बात की और उन्हें आराम मिला। तो इस वजह से हम रिव्यूज़ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए। पूरी जो कहानी होती है आप वो ध्यान से सुनिए। कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं लगेगा कि ये मतलब बनाई हुई कहानी है या फिर सिखाया हुआ है, क्योंकि लाइव ओपीडी में बैठकर ये रिव्यू शूट हो रहा है। मैम, मेरी आपसे पहले कोई बात हुई है कभी? नहीं हुई। तो पेशेंट से मेरी कोई बात नहीं हुई रहती है, डॉक्टर उपासना इलाज करते हैं, मैं उनके बिहाफ पर ये रिव्यूज़ लेता हूँ। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार मैम। मैम, कितने साल से झाइयाँ थी? 10 साल। 10 साल से। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताना, कोई उम्मीद थी कि ये झाइयाँ ठीक होंगी? नहीं नहीं नहीं, सोच झाइयों लिया वालों था? को तो वैसे भी कोई उम्मीद कोई होती उम्मीद नहीं नहीं है। होती हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, आपने मतलब इससे पहले कहीं इलाज करवाया या यहाँ पे आप पहली बार विजिट देखिए, किया? जब झाइयाँ होती हैं तो सबसे पहले हम देसी नुस्खे करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम डर्मेट्स के पास ठीक जाते है। हैं। डर्मेट्स के पास जाने के बाद क्या होता है हमें भी पता है, आपको भी जी। पता है। तो ठीक वही है। रिजल्ट मेरे साथ हुआ, कुछ भी फर्क नहीं लगा कुछ भी मुझे। फर्क नहीं एक लगा। बार मैं 6 महीने ट्रीटमेंट लिया एक डर्मेट से, एक जगह 9 महीने लिया था। ठीक है। बट रिजल्ट तो जीरो ही था। अच्छा, पैसे वहाँ पे बाहर कितने लगते हैं? अभी तो काफी जैसे सालों 6 में महीने तो पहले, मतलब आपने जब भी 6 महीने जब वहाँ तो इलाज देखिए, करवाया, सस्ता तो नहीं था ये। 2000 3000? हाँ, 400-500 तो उनकी कंसल्टेशन फीस ठीक है। होती है। फिर वो जैसे पर मंथ बुलाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 2-3 2-3 हज़ार हजार तो तो लग हाँ जाते हैं, लगता ही मतलब है कहीं ना कहीं 3 साढ़े 3 हजार आप पर किसी मंथ। भी डरमैट के पास जाओ लगते हैं। बहुत कम। बाकी उसकी अपर लिमिट तो है ही नहीं, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो। लोग तो भाई सलोन्स में जाके भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सलोन्स हैं वहाँ पे, उनकी एक एक सेटिंग भाई 4-4 5-5 हजार की भी होती है, पर उम्मीद नहीं बचती है कोई भी। नहीं, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन वो यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब पे आपने मैम के कोई घरेलू उपाय देखे या फिर घरेलू पेशेंट की नुस्खे वीडियो भी देखे? देखे थे, रिव्यूज भी देखे थे। रिव्यूज भी देखे? रिव्यूज ने ज्यादा कन्विंस किया था आने के रिव्यूज लिए। ने ज्यादा। अच्छा मैम, कभी कमेंट पढ़े आपने? मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो कमेंट में क्या लिखा होता था कि यहाँ पे इलाज नहीं होता, मैंने खर्च किए इतने पैसे, नहीं हुआ कुछ भी? देखिए, 90% तो पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है। 10% नेगेटिविटी तो सब जगह मिलती सब जगह मिलती है। तो आपने पॉजिटिव कमेंट्स पे फोकस किया और उसके बाद आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आप पहली बार आए थे फरवरी 2024 में, है। मार्च 2024 में। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है आज करीबन 26-27 जुलाई है 2025। आप 1.5 साल पहले आए थे। तो क्या आपने 1.5 साल यहाँ पे ट्रीटमेंट लगातार करवाया? नहीं, बीच में गैप हो गया। कितना कितना गैप दिया? 2-2 महीने का हो गया। जैसे आपने पहले मार्च में आए, फिर उसके बाद 1-2 महीने ट्रीटमेंट लिया नहीं, आपने? शुरू में 6 महीने तो कंटिन्यू था, लेकिन फिर हो गया था। फिर बीच में कितना गैप आया? 1.5 महीने का। 1.5 हो गया महीने, था एक 2 बार, महीने और का। अभी 2 महीने बाद आई हूँ मैं। फिर आप 2 महीने बाद, मतलब आप बीच में गैप कर करके आए हैं। तो जो आपने बीच में गैप लिया, तो क्या आपने 1% भी ये नोटिस करा कि अगर आपकी झाइयाँ 20 या 30% ठीक हुई हैं, 40%, तो वो बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले आप कहीं पर भी दवाइयाँ लेते होगे तो पहले तो बिल्कुल चेहरा बिल्कुल चमक जाता होगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, मेरा चमका ही नहीं, मेरी ठीक है। ठीक ही नहीं हुई। ठीक ही नहीं हुई? ठीक ही नहीं हुई मेरी। लेजर पील नहीं करवाया No. आपने? अच्छा, आपने जहाँ से भी ली वो चेहरा वैसे ही रहता था? वैसे ही रहता था, बस एक उम्मीद दिखाई जाती थी कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखेगा। पर यहाँ पे आपका चेहरा जितना साफ होता गया वो उतना ही स्टेबल रहा। हाँ, अगर मैंने छोड़ दिया तो वो वहाँ पे रुक गया। वो रुक गया। हाँ, वो बढ़ा नहीं। हाँ। कि जैसे दवाइयाँ बंद कर दी तो वो वापस आ ठीक गया। है। वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया।
आप कितने परसेंट ये मान रही हैं कि आपका चेहरा साफ हो चुका है? 60%। 60%। पहले कहाँ कहाँ पर झाइयाँ थी? पहले मेरे तो ओवरऑल पूरे फेस पे पूरा पूरे फेस पे था, मतलब ये स्टार्टिंग चीक्स मेरी में? अपर लिप्स पे हुई, फिर उस चीक्स पे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ना शुरू हो गया और फिर ये फोरहेड पे आ गया। फोरहेड बिल्कुल ब्लैक था, नहीं ब्लैक नहीं था, लेकिन मतलब एक वो डार्क विजिबल थोड़ा होता डार्क था। था, इससे लेकिन dark अब था। ये पूरा क्लीन हो चुका है, ये वाला भी क्लीन हो चुका है, और इस साइड भी बिल्कुल हल्के हल्के हल्के। पैचेस बचे हैं। हाँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है 60 से शायद थोड़ा ज्यादा ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी बात ऊपर रखेंगे कि 60 मैं से फिर भी थोड़ा कम बता देती हूँ। ठीक है कि 60% हुआ है, ठीक है, हाँ जी, ताकि हाँ जी। नजर ना लगे, है ना। 60% ठीक हुआ है। कितने महीने आपने दवाई खाई है इस 1.5 साल के अंदर? 1.5 साल। 9-10 महीने दवाई खाई है करीब आपने। हाँ हाँ, क्योंकि 9-10 gap हो महीने गया। में आपने कुछ नहीं तो एक महीने की दवाई 4,500-5 हजार की होती है, हम्म, आपने 50,000 रुपए करीबन लगाए हैं। हम्म। क्या आपको लगता है जो आपके पैसे लगे हैं वो वर्थ हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब कोई उसमें ये नहीं है कि भाई कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नुकसान हुआ शरीर में? देखिए पैसे हमें तभी दुखते हैं जब हमें आराम नहीं मिलता, जी। तभी हमें पैसे याद आते हैं। ठीक अगर है। आराम हो रहा है तो फिर तो तो वो पैसे याद नहीं आते। याद नहीं हाँ आते। जी। अच्छा, कुछ ऐसा लगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो गर्म होती हैं, गर्म तासीर की, कुछ ऐसा आपको फील हुआ? नहीं मेरे साथ ऐसा क्योंकि जनरली लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी गर्म होती हैं, हम्म। उसका कुछ ये होगा। कोई साइड इफेक्ट आपको फील हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं कुछ हुआ। फायदा फील हुआ चेहरे के अलावा? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि मतलब अगर घुटनों में दर्द रहता हो, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बॉडी में कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं नहीं? नहीं। तो ये रिव्यू वो है कि बीच में गैप दिया, करीबन 10 महीने टोटल इनका अभी ट्रीटमेंट चला है। हर महीने की दवाई जो 4,500 से 5,000 की होती है वो तोड़ तोड़ के इन्होंने अगर ली भी तो 50,000 इनके लगे हैं, लेकिन 60 से 70% इनका चेहरा साफ हो चुका है। अब जो ये लोग बोलते हैं कि ट्रीटमेंट महंगा है, 50,000 रुपए लग गए, झाइयाँ कितनी पुरानी है? 10 साल पुरानी। अब 10 साल पुरानी झाइयाँ हो, चाहे 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, अंदर जिस तरीके से आपके शरीर में मेडिसिन एब्जॉर्ब होती हैं वो ना डॉक्टर को पता है, ना पेशेंट को पता है। ना ऐसा कोई ट्रीटमेंट बना है, ना ऐसा कोई टेस्ट बना है जिससे ये पता चल जाए कि बॉडी में मेडिसिन एब्जॉर्ब कैसे होती हैं। हर बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों का बुखार जो है वो एक गोली से भी ठीक हो जाता है, पैरासीटामोल लेके, और कई वो 3-3 दिन तक भी चलता है। कई लोग एक रोटी खाते हैं, उनके शरीर में वो भी एनफ हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं खाता बहुत हूँ पर लगता नहीं है, तो क्या इसमें जो वो आटा है उसकी दिक्कत है? नहीं है ना। एक डॉक्टर जिसने अपनी रिसर्च कर रखी है और इतने सारे पेशेंट ठीक किए हैं, उसकी रिसर्च में, उसकी दवाइयों में कोई कमी नहीं है। हमारा चेहरा कितना खराब हुआ है, हमारी बॉडी में मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, हवा पानी कैसा है, एक छोटे से छोटे फैक्टर्स भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है वो जो चाहेगा कि भाई उसके ये पेशेंट ठीक रहो, जिसके अगर मान लो 100 में से 80-90 पेशेंट या 95 ठीक हुए हैं, वो क्यों नहीं चाहेगा वो 5 भी ठीक हो। तो जो कमेंट ये करते हैं कि आपने हमारे पैसे खराब कर दिया, आपने तो रिव्यू दिखाया था, रिव्यू पेशेंट खुद देते हैं, हमने कोई पैसे खराब नहीं किए। पेशेंस रखना पड़ेगा। आप 2 महीने की दवाई खा के आप ये बोलोगे कि जी मैं ठीक नहीं हो रही, या आप 6 महीने 7 महीने भी खाए हैं, तो कितने एक्सटेंट पे खराब है वो भी मैटर करता है। अब मैम कैसा फील कर रहे हो आप? पॉजिटिव। पॉजिटिव फील कर रहे हो? अब तो ये है कि हाँ 100% भी हो जाएंगे, हो अगर जाएगा। 60% है। 60% हुआ है। अब ये कितना, क्या 100% चेहरा साफ हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए वो डिपेंड करता है कि कितनी टेंडेंसी है आपकी स्किन में वापस उसको ठीक करने की। अब किसी का चेहरा जल गया हो तो जरूरी नहीं है पूरा 100% रिकवर हो जाएगा, क्या पता 90% हो जाए। उतने में ही संतुष्टि रखना कहीं ना कहीं बेहतर है। अब कहीं ना कहीं जब आप देखते होगे, आईना फेस करते होगे, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस फील होता है। पहले ऐसा होता होगा बाहर जाने का मन नहीं करता, निकलने का मन नहीं करता, ये सबके साथ होता है। देखो झाइयाँ ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ चेहरा खराब नहीं करते, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वो डाउन होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप फेस नहीं कर पाते हो, खुद को भी फेस नहीं कर पाते हो, बाहर निकलना बंद कर देते हो। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठ के पेशेंट्स ने ही बताए हैं। तो इसी तरीके से बस आपको विश्वास रखना है। देखो जो लोग कमेंट पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता पहली बात थी कि वो पेशेंट है या नहीं है। 10 लोग एक फेक आईडी बनाकर भी कमेंट अलग अलग नाम से कर सकते हैं कि हमने तो यहाँ इलाज करवाया, सही नहीं हुआ। आपको विश्वास रखने की जरूरत है। अगर जिसको भी ये है ना कि हमें आराम नहीं मिला, हमारा फ्रॉड हुआ है, अब वो यहाँ आए, यहाँ पर आकर बात करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ पे कमेंट लिखने में ना तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ना हम आपको कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, विश्वास करने के लिए। और जो बचा हुआ है वो भी जल्द आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू।